हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में जो जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट जो बन सकता है रेलवे में उनको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि पृथ्वी आकाशगंगा में स्थित है, यानी पृथ्वी आकाशगंगा में कहाँ स्थित है, उसका जो नाम है मिल्की वे। मिल्की वे में जो है स्थित है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो उसका नाम हीलियम है। और हीलियम को हम लोग किससे दिखाते हैं, He से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, He से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की जो गैस उसका नाम क्या है, हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप कौन है, तो जो सोने का जो सबसे शुद्ध रूप होता है उसका नाम क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन हम लोग जो जवाहरात बनाते हैं, यानी जो आभूषण बनाते हैं, उसमें हम लोग 22 कैरेट सोने का यूज करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने की खोज की थी, यानी रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज किया था, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच जी ने किया था। एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए उस घोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस घोल को हम लोग संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त विलयन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक अधातु है। एक अधातु की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, सल्फर। सल्फर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसका जो नंबर होता है 16 होता है। और ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। यानी जो धातु जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। सल्फर क्या होती है, एक अधातु होते हैं। इसको हम लोग ऋण विद्युतीय तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, तो जो स्पीडोमीटर होता है, जो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ये क्या करता है, तो कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि कार जो है कितनी दूरी तक चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। भारी जल कहाँ पाया जाता है, तो ये जो होता है परमाणु संयंत्र में। भारी जल कहाँ पाया जाता है, तो परमाणु संयंत्र में पाया जाता है। भारी जल के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है D2O होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, 20, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है करने वाला इसका जो नाम है रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जब आप एक अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, जड़ वाला भाग खाते हैं जब आप अदरक का सेवन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें हम लोग। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो भूकंप मापते हैं। और इसके पता चलता है कि जो है भूकंप आया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो उसका तना खाते हैं। जब आप अदरक खाएंगे तो उसका जड़, और आप शकरकंद खाएंगे तो उसका तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो जो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इसके एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एकमात्र ग्रह होता है, अतः एक प्राकृतिक ग्रह है, सिर्फ एक ही ग्रह होता है। रेबीज का कीटाणु है, तो ये क्या होता है, वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेबीज का कीटाणु बोलते हैं, ठीक है। रेबीज कुत्तों काटने से होता है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या होता है, तो प्रोटीन का जो सबसे उच्चतम स्रोत की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है, सोयाबीन। और भारत का जो सोयाबीन जो प्रदेश कहलाता है उसको हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं,
ठीक है। उसके नंबर दूसरे नंबर पे दालें आती हैं जो प्रोटीन का सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन सबसे अच्छे स्रोत की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है? सोयाबीन। ठीक है। विद्युत बल्ब में गैस प्रयोग होती हैं तो नाइट्रोजन तथा आर्गन। नाइट्रोजन को एन से दिखाते हैं, आर्गन को AR से दिखाते हैं। ये दोनों गैसें जो हैं उसमें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो उसका जो नाम है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा ग्रह है? तो उसका नाम जो है शुक्र। पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है उसका नाम क्या है? शुक्र है। इसलिए पृथ्वी को भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे एक कशेरुक है। एक कशेरुक को क्या बोलते हैं? तो केचुआ। केचुआ जो होता है एक कशेरुक है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? जो AB होता है। AB हमारा क्या होता है? तो सर्वग्राहक होता है, सबसे जो है खून ले सकता है और ब्लड ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका दोलन काल का क्या होता है? तो दोलन काल भी दोगुना बढ़ जाता है, क्योंकि चौगुना का मतलब होता है कि उसका जो वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? दोगुना आएगा। इसलिए उसका दोलन काल कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? तो जो सोडियम होती है ये क्या होती है? बहुत मुलायम होती है। इसका जो संकेत अन्य होता है और हमेशा जो इसको मिट्टी के तेल में रखता है, नहीं तो आग लग जाएगी। केल्विन स्केल पर 0 सेल्सियस का तापमान क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन जो होता है केल्विन स्केल पर पैमाना तापमान होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? तो जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। जब चंद्रमा किसके किसके बीच में आएगा? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण। ठीक है। इसी तरह चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो उसके भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन होता है? तो पृथ्वी आती है। ठीक है। आगे कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी होता है? तो जो युगलिना होता है, युगलिना जो होता है क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवधारी होता है। मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन को हम लोग आई से दिखाते हैं। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसका जो मतलब आयोडीन की असंतुलन के कारण जो होता है मनुष्य में जो है उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया को कहते हैं? तो स्थानांतरण प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि अम्ल जो होता है क्षार में H और OH हटाता है और वहाँ पर जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरण प्रक्रिया बोलते हैं। एक हटता है तो एक आके उसमें जुड़ जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में CD का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है, क्योंकि CD का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है। त्वरित चालक क्या होता है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने के लिए हम लोग जिस साधन का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित चालक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर चूँकि वायु में जो नमी होती है उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, और इसी का हम लोग मापने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट भाप से जलना उसी ताप से पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका कारण क्या होता है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है, जिसके कारण भाप से जलते हैं तो बहुत दर्द होता है और पानी जलते तो नहीं होता है। केल्विन स्केल पर क्या लिखा है? केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो जो विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी जो होता है हल्का हल्का जब रात होती है तो उसमें दिखाई नहीं देता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है। अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या करता है? तो नीला लिटमस क्या होता है? लाल हो जाता है। ये अम्ल की क्वालिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमार को कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद हो जाने पर जो है
आँख के जो लेंस होता है उस पर एक परत चढ़ जाती है, जिससे मनुष्य को जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो जब भी कोई चीज़ ठोस है तो ठोस से डायरेक्ट गैस में जब बनता है उसको जैसे मान ली कि नौसागर हो गया, फिर उसके बाद कपूर हो गया, ये सब क्या है? तो ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। और कपूर को आप जब जलाते हैं तो क्या बनता है? गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उच्च तापमान को, जैसे सूर्य का तापमान मापना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो जल होता है, जल के संकेत की बात करेंगे तो इसका जो H2O होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो जो पोटेशियम होता है, जिसको संकेत की होता है, इसका नंबर जो 19 होता है और इसी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो उर्वरक के निर्माण में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो जो कैंसर होता है, कैंसर जो होता है, ये रक्त में जो बिलिरुबिन होता है उसके क्या करता है? स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। शारीरिक प्राप्तकर्ता से रक्त प्राप्त कर सकते हैं तो जो केवल ग्रुप जो ए बी होता है, ए बी क्या होता है? तो सर्वग्राही होता है, नहीं किसी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है ना, तो इसलिए इसको सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। ठीक है ना। समान रक्तदाब जो 120 mm/Hg होना चाहिए। निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या करता है? तो कंप्यूटर को कहता है कि तुमको क्या करना है इसके आगे, ये सब सॉफ्टवेयर ही बताता है। ठीक है। कंप्यूटर का हार्ट है जहाँ सारी गणना की जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं, वहाँ पर ये सारी गणनाएं की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला होता है? तो जो पिट कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, लेकिन सबसे निम्न कोयले की बात करेंगे तो जो पिट कोयला होता है सबसे बेकार लोहा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसको आप जलाएंगे तो जलेगा नहीं, धुआं छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। तो पौधों के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या करता है? तो ये पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय जो होता है ये क्या करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त B हो तो उनके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनिक्षेपित होता है? तो उसमें कौन सा होता है? O होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को कहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। धुंध किसका संयोजन होता है? तो ये कोहरा और धुआं का जो है संयोजन होता है, जो हमारा क्या होता है? स्मॉग जिसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो कितना प्रतिबिंब बनता है? तो 5 प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है? 5 प्रतिबिंब। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। रेलवे के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।